लास्ट क्लास में हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई का टॉपिक पढ़ लिया था, जल्दी से उसके क्वेश्चंस और कवर कर लेते हैं। तो आपके मॉड्यूल के ऐसे के मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले है कुछ इलस्ट्रेशन यहाँ पे गिवन है। पहला इलस्ट्रेशन है ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी है, उन्होंने गुड्स बेचे हैं तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। नंबर 1 इज लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी जो गिवन है आपको, जिसमें टैक्सेस और डिस्काउंट शामिल नहीं है, एडजस्टेड नहीं है, 50,000। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, हमने सेक्शन 15 में पढ़ा था, कोई भी टाइप का टैक्स हो एक्सेप्ट जीएसटी एंड टीसीएस, सारे टैक्सेस जोड़े जाते हैं, तो सर इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड किया जाएगा। देन पैकिंग चार्जेस, इंसिडेंटल चार्जेस भी एडअप होते हैं, पहले से शामिल नहीं है, इसको भी एडअप कर देंगे। ब्लैक प्राइवेट लिमिटेड रिसीव 2000 एज प्राइस लिंक्ड सब्सिडी, प्राइस के साथ लिंक सब्सिडी, और सर सब्सिडी मिली भी किससे है, एनजीओ से, अगेन ये भी एडअप हो जाएगा, ये 2000 भी जोड़ दिया जाएगा। अगर ये सब्सिडी सीजीएसजी से मिली होती तो एडअप नहीं होता। और जो प्राइस है 50,000 का, वो आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी है। इसका मतलब ये होता है कि सब्सिडी को अभी जोड़ा नहीं गया है, प्राइस जो लिया गया है वेंडर से, कस्टमर से, वो विदाउट सब्सिडी लिया गया है, तो सब्सिडी को जोड़ना है सर। 2% का डिस्काउंट भी मिलेगा लिस्ट प्राइस पे और रिकॉर्ड होगा इनवॉइस में, तो यस इसे माइनस कर दिया जाएगा। तो ये 50,000 का 2% माइनस होगा एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1, जिसमें टैक्सेस बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऐड होंगे, पैकिंग चार्जेस ऐड होगी, सब्सिडी भी ऐड होगी और जो डिस्काउंट है वो माइनस हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, समृद्धि एडवर्टाइजर्स कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एंड डिजाइन्ड एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय न्यू मून प्राइवेट लिमिटेड। आपने कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दी है जिसके लिए 5 लाख का कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है। समृद्धि एडवर्टाइजर ओड 20,000 टू वन ऑफ इट्स वेंडर इन रिलेशन टू द एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट टू न्यू मून। जो वेंडर ने सर्विसेज दी है, सप्लायर ने जो सर्विस दी है, उसके रिगार्डिंग एक 20,000 की उनकी लायबिलिटी बनती थी, यानी वो सप्लायर को पे करनी चाहिए थी, बट दिस लायबिलिटी इज आल्सो डिस्चार्ज्ड बाय द रेसिपिएंट, ये भी न्यू मून ने पे कर दी। सर ये भी परचेज जो हमारा कंसिडरेशन है उसमें ऐड हो जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते समय जो अमाउंट सप्लायर को देना चाहिए बट रेसिपिएंट पे कर देता है, ये भी एडअप कर दिया जाता है इसी में, तो ये भी प्लस किया जाएगा। एंड सिमिलर वे में 15,000 रुपए इंटरेस्ट पे किए गए डिलेड चार्ज के, इसको भी एडअप करना है, बट याद रखना ये 15,000 इंक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस होगा, तो इसे 1.18 यानी 118% से डिवाइड करेंगे और फिर एडअप करेंगे। तो दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो ये 5 लाख प्लस 20,000, बट ये जो आपके 15,000 है उसको इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स मान के आपने पहले उसका टैक्स हटाया फिर उसको इंक्लूड किया। तो ये 2 इलस्ट्रेशन दे रखे थे। इसके बाद कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी है, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या माइनस हो सकते हैं, यस हमने पढ़ा था। कंसिडरेशन क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। शार्प माइंड इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कोचिंग फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। एक इंस्टीट्यूशन है, वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियां करवाता है और उनकी मंथली फीस जो है वो 10,000 रुपए है महीने की फीस 10,000 है। इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर कमिटमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। ये कुछ जो है हमेशा से कमिटेड रहते हैं कि अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो इट ट्रेन्स 10 स्टूडेंट एवरी ईयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए हर साल 10 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। द इंस्टीट्यूट हैज रिसीव्ड 3 लाख एज कोचिंग फीस ड्यूरिंग अ मंथ। एक महीने में 3 लाख की फीस मिली। नवजीवन एन एनजीओ वर्किंग इन द एरिया ऑफ एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन आल्सो has given subsidy of 10,000 lump sum during the month to the institute as it serving the cause of underprivileged children। अब सर क्वेश्चन ये है कि 10,000 की जो सब्सिडी मिली है क्या ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगी? देखिए सब्सिडीज आती हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में अगर उन्हें देने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कोई हो, तो बेसिकली एनजीओ हो। सर एनजीओ नहीं दी। दूसरी कंडीशन दैट सब्सिडी शुड बी लिंक टू प्राइस। क्या ये प्राइस के साथ लिंक्ड है? नहीं, ये इन्होंने जनरल पे की है सर, किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए नहीं दी गई है, तो इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फर्नीचर वाला इज अ चेन ऑफ रिटेल शोरूम सेलिंग बोथ मॉडर्न एंड क्लासिक फर्नीचर। In order to build strong customer association, showroom provides free delivery of the furniture at the premises of customer if the distance between the showroom and customer premises is up to 20 km. And where the distance is more than 20 km, showroom charges concessional freight of 10 rupees for every additional kilometer. up to 20 किलोमीटर सर कुछ भी नहीं लिया जाएगा, और 20 से जितना ज्यादा होगा तो हर किलोमीटर का सिर्फ 10 रुपए पर किलोमीटर का लिया जाएगा। मिस लीना कपूर परचेजेस अ डबल बेड एंड अ ड्रेसिंग टेबल एंड अ सेंटर टेबल फॉर 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए में इन्होंने कुछ प्रोडक्ट परचेज किए। लीना गेट्स फ्री डिलीवरी ऑफ द फर्नीचर क्योंकि उसका रेजिडेंसी 18 किलोमीटर के अंदर था।
शोरूम इनकर्स एन एक्सपेंस ऑफ 1000 फॉर डिलीवरिंग द फर्नीचर एट लीनाज रेजिडेंस। देखिए यहां पे आपने 2 लाख रुपए लिए हैं सामने वाले से ट्रांजेक्शन वैल्यू। अब उस ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर आप कुछ भी चार्ज करो, क्या ये अमाउंट हम सामने वाले से रिकवर कर रहे हैं? द आंसर इज नो। तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई 2 लाख को ही माना जाएगा, बिकॉज आप सामने वाले से कुछ नहीं ले रहे, ये आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, आप बियर करोगे। तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख ही रहेगी। आपका आंसर क्या होता अगर रेजिडेंसी 50 किलोमीटर दूर होती? स्टिल आंसर विल रिमेन सेम। सॉरी नहीं, अगर 50 किलोमीटर दूर होती फिर आप किराया ले रहे हो। देखिए इन्होंने कहा था कंसेशनल 10 रुपीज ले रहे हो फॉर एडिशनल किलोमीटर्स। तो सर आप ऊपर वाले जो 30 किलोमीटर्स हैं, उन 30 किलोमीटर्स के ऊपर आप 10 रुपए चार्ज करोगे, इसका मतलब आप 300 रुपए और ले रहे होगे। तो फिर टैक्सेबल वैल्यू 2 लाख प्लस 300 2,03,000 रुपीज हो जाती। ठीक है, तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। AKG फूड्स प्राइवेट लिमिटेड गेट्स एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स फॉर अ कस्टमर। उन्हें एक ऑर्डर मिला है गुड्स सप्लाई करने का। कस्टमर वांट्स द कंसाइनमेंट टेस्टेड फॉर ग्लूटेन एंड स्पेसिफिक केमिकल रेसिड्यूज। जो कस्टमर है उसे टेस्टेड फूड चाहिए, तो बेसिकली वो टेस्टिंग की सर्विस भी साथ में ले रहा है। AKG प्राइवेट लिमिटेड डज द टेस्टिंग बिफोर द सप्लाई। सप्लाई से पहले कर लिया गया है और ये फीस भी आप सामने वाले से ही रिकवर करोगे। AKG आर्ग्यू दैट सच टेस्टिंग फीस शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। ये भी आएगा सर कंसिडरेशन में, बिकॉज इंसिडेंटल जो चार्जेस होते हैं चाहे वो किसी भी टाइप के हो, अगर एट द टाइम और बिफोर सप्लाई किए जा रहे हैं तो वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Mazda banners and advertising firms gives its customer an interest-free credit period of 30 days for payment। 30 दिनों में आपको पेमेंट करनी होती है। Its customer ABC paid for supply after 32 days। इन्होंने 32 दिन बाद दिया। Mazda banners waived the interest payable for 2 days। उन्होंने 2 दिन का इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं किया। डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम इस इंटरेस्ट को टैक्सेबल बनाना चाहते हैं, क्या नॉशनली इनको इंक्लूड किया जा सकता है? देखिए एज पर द प्रोविजन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो एडिशनल कंसिडरेशन आप चार्ज करते हो दैट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बट जब हम टाइम ऑफ सप्लाई के टॉपिक को पढ़ते हैं, तो वहां पे बताया गया है कि एडिशनल कंसिडरेशन सिर्फ तब ही टैक्सेबल होगा जब आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है। रिसीव नहीं हुआ तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में डिपार्टमेंट का कंटेंशन गलत है, ये शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट, Crunch Bakery Product Limited sell biscuits and cake through its dealer to whom it charges the list price minus standard discount। जो भी MRP है उसमें से कुछ डिस्काउंट माइनस कर देते हैं और अकॉर्डिंगली GST पे कर देते हैं। When goods remain unsold with the dealer, it offered additional discount on the stock as an incentive to push the sale without any prior agreement। तो सर क्या इसे भी माइनस किया जा सकता है? The answer is no। ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। ये एक ही केस में माइनस हो सकता था अगर ये पहले से एग्रीड होता, बट दिस इज नॉट एग्रीड प्रायर टू सप्लाई या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये डिडक्ट नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8, हमने थोड़ी देर पहले एक इलस्ट्रेशन किया था, सेम वैसा ही है। यहाँ पे लिस्ट प्राइस गिवन है, आएगा। प्राइस लिंक सब्सिडी है बट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है तो ये शामिल नहीं होगी। अगेन प्राइस लिंक सब्सिडी है बस इस बार एनजीओ से मिली है तो ये इंक्लूड हो जाएगी। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी भी इंक्लूड होते हैं, पैकिंग चार्जेस भी इंक्लूड होती है, लेट फीस भी इंक्लूड होती है। बट रेसिपिएंट हैज एग्रीड टू पे 6,000 इन लमसम, तो इसके ऊपर वो कोई जीएसटी नहीं देगा, तो अगेन इसको इंक्लूडिंग ऑफ टैक्स मान के आपको वैल्यू को बाइफरकेट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम है, आप इसे करके देख सकते हो, कुछ भी खास अलग नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। 10th भी सेम ही है, ये दोनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, इन्होंने एक मशीनरी सप्लाई की है, तो इसमें भी क्वेश्चन में आपको गिवन है प्राइस है 550 का, देन मशीनरी फिटिंग के चार्ज है, इसको भी इंक्लूड किया जाएगा। इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं, पहले से इंक्लूडेड नहीं है, ये भी इंक्लूड होगा। डिस्काउंट माइनस होगा बिकॉज इनवॉइस पे रिकॉर्डेड है। एडिशनल डिस्काउंट 1% का मिलेगा ईयर एंड पे बेस्ड ऑन एडिशनल परचेज। ठीक है, एडिशनल परचेज के ऊपर बेस्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी दिया नहीं है, तो इसलिए इसे हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंगली निकल जाएगी। तो ये थे आपके क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक वैल्यू ऑफ सप्लाई।